हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे व्लॉग में। कुछ नई खबर सुनने में मिल रही है किरण यानी के रिएक्शन एंड स्पाइसी रोस्टिंग ये चैनल पे सुनने में आया है कि एक लेडी है रितिका जिसका नाम है, उसने काफ़ी सारे खुलासे किए हैं मलिक फैमिली के बारे में या उर्फ झांगरा फैमिली के बारे में। सबसे पहला खुलासा तो ये वो करती है कि उसने 2 लाख रुपए कुछ पायल को दिए थे उधार, और वो भी पायल को इसलिए दिए थे कि क्योंकि जो वो बताती है कि पायल जो है चीकू तभी हुआ भी नहीं था, और अरमान मलिक जो संदीप झांगरा जो भी है बोल लो, वो तिहाड़ जेल में कैदी बने हुए था उस वक्त। ठीक है, तो वो कैदी भी क्यों बना था? क्योंकि उसने एक बच्चे का किडनैपिंग की थी जो सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो चुका था। तो इसीलिए अरमान मलिक को जेल हुई थी, तिहाड़ जेल में वो बंद था, मेरे ख्याल से 10-11 महीने से कुछ बंद था। तो पायल ने ये उसके सामने इमोशनल क्रिएट किया कि मैं अपने घर का फर्नीचर बेच रही हूँ बिकॉज हाउ आई एम गोइंग टू लिव, मेरा लिविंग मैं अर्न कैसे करूँगी। तो साथ ही इमोशन का फ़ायदा ये भी उठाया कि अपनी फ्रेंड यानी रितिका से उसने 2 लाख रुपए कुछ उधार मांगे, ये बोलकर कि मैं अपना पार्लर खोलूँगी अपने और अपने बच्चे का गुजारा चलाने के लिए। लेकिन बाद में रितिका को पता चला कि ये जो पैसे लिए थे उससे उसने पार्लर तो नहीं खोला, लेकिन अरमान की जो है वो बेल करवाई तिहाड़ जेल से। ठीक है, और ये जो 2 लाख रुपए उसने अभी तक पायल ने 5-5 हज़ार करके थोड़े थोड़े दिए, लेकिन काफ़ी रकम है जो वो अभी भी बाकी है। अभी तो इन लोगों के पास काफ़ी पैसे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग रितिका के पैसे नहीं दे रहे हैं। माय गॉड, इतने कैसे कमीने हो सकते हैं? कोई पैसे नहीं है आपके पास चुकाने के लिए तो बात अलग है, लेकिन पैसे है, हद से ज़्यादा है, तो किसी का उधार चुकाने में क्या प्रॉब्लम है? दूसरा एक खुलासा किया रितिका ने कि पायल जो वो बोलती है कि बैंक में काम करती थी पहले, शी वॉज़ नॉट वर्किंग इन अ बैंक, वो एक क्लब में डांसर थी। और सूरज भाटिया ये जो अभी फ़िलहाल है उनके 40 लोगों के ग्रुप में, ये उसका बॉयफ्रेंड था पहले। और सुनने में ये भी आता है कि पायल और सूरज भाटिया दोनों ने मिल के ये प्लान बनाया कि अरमान को फंसाया जाए या अरमान के साथ अफेयर किया जाए। गॉड नोस क्या है, रियलिटी पता चली जाएगी। उसके बाद रितिका ने ये भी बताया कि ये लोगों का जो काम है वो मतलब कॉल करके, फेक कॉल्स करके किसी का घर बिकवा देना। एक तो केस लाइव चैट पे के किरण के लाइव चैट पे किसी ने बताया कि 80 लाख का घर अरमान इसने फ़र्ज़ी कागज़ बनाकर बिकवा दिया वो घर, और अभी तक वो बेचारा जूझ रहा है, अभी भी वकीलों के चक्कर काट रहा है अपना घर वापस लेने के लिए। माय गॉड। तो अरमान के नाम पे तो किडनैपिंग, रेप केस का आप लोग तो जानते हो वो केस भी चल रहा है, और साथ में ये भी बताया रितिका ने जिसको पायल ने बताया कि किडनैपिंग से पहले एक हत्या का भी केस है। जब वो हत्या का केस भी है अरमान के ऊपर, वो हाँसी से यहाँ पे आया था, तब वो हत्या के केस में वहाँ पे क्या बोलते हो फंसा था या जो भी है, तो वो भाग के यहाँ पर आया था। इट मीन्स अरमान को आप बोलो इतना शरीफ दिखाता है, वो अपने गानों में इतने संस्कार दिखाता है, बट उसके ऊपर हत्या, बलात्कार और किडनैपिंग, ये इतने सारे चार्जेस लगे हुए हैं। माय गॉड। और इन लोगों का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो इतना साफ नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। पायल के नाम पे भी उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, वो भी अरमान को मदद करती थी फ़र्ज़ी कागज़ बनाकर, मतलब यहाँ से वहाँ से पैसे ऐंठने का काम था इन लोगों का। बैंक वगैरह में कोई काम नहीं कर रहे थे ये लोग, बस इनका धंधा यही था कि सबको फंसाना और पैसे लूटने। माय गॉड। तो इन दोनों का जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड ख़राब होने की वजह से इनको ऐसा कोई बंदा चाहिए था जो घर रेंट पे ले, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड अच्छा हो, तो इनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो। तो इसके लिए इन लोगों ने कृतिका मलिक जो अभी अरमान की बीवी कही जाती है उसका सपोर्ट लिया। और किरण के लाइव चैट में एक बंदी ने ये भी बताया है कि कृतिका की मदद से ही इन लोगों ने एक घर जो है वो रेंट पे लिया, क्योंकि उसमें कृतिका के डॉक्यूमेंट दिखाए गए, क्योंकि अरमान और पायल के तो डॉक्यूमेंट्स दिखाने लायक थे ही नहीं, क्योंकि वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो बंदा तो फिर पकड़ा ही जाता है कि क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स में ही घोल है, उनका रिकॉर्ड ही ख़राब है। तो इसलिए कृतिका
वो माना जाता है कि कृतिका को इन लोगों ने मतलब फंसाया गया है, इसको इस्तेमाल किया गया है अपना जो भी मतलब जैसे मैंने कहा इनके रिकॉर्ड तो ख़राब है, तो कोई भी ऐसे अच्छे वगैरह काम करने हो सफ़ेद काम, तो वो कृतिका के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये लोग काम करते हैं। खैर, लेकिन कृतिका यहाँ पे कैसे फंसी, अब वो दूध पीती बच्ची तो है नहीं कि इन लोगों ने फंसा दिया हो या जो भी है। और कृतिका की फैमिली भी अच्छी खासी लगती है, समझ में नहीं आता ये बंदी इनके चक्कर में फंसी तो फंसी कैसे। एक और वीडियो वायरल हुआ है इनका, मैं अभी अटैच करूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप देखिएगा वो वीडियो। खैर, देख लीजिएगा वो वीडियो, लेकिन इसके बारे में जो बात है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर।